हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आईएएस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज की क्लास 10th की है और सब्जेक्ट साइंस है। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। टॉपिक रहेगा आपका हाइड्रोकार्बन। इसकी एक पिछली वीडियो बनाया गया है जिसमें जो है हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया गया था, और आज की वीडियो जो है पार्ट 2 ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, सेशन शुरू करते हैं। चलिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, इसको डिफाइन कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स which contain one or more double और ट्रिपल bonds between carbon atoms are called unsaturated हाइड्रोकार्बन्स। वैसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। सिंगल सैचुरेटेड में पढ़ा गया था सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है हम दो ग्रुप पढ़ेंगे। फर्स्ट इसका ग्रुप है अनसैचुरेटेड में अल्कीन। पहला ग्रुप है इसका क्या है, अल्कीन। पहले दोनों लिख लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप है आपका अल्कीन और सेकेंड जो है अल्काइन। देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम पढ़े थे एल्केन के बारे में। ठीक है, अब हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पढ़ना है अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, एक अल्कीन क्या होता है, अल्कीन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स which contain a double bond between carbon atoms। are called alkene। ठीक है, जनरल फार्मूला
जनरल फार्मूला इज CnH2n, where n equal to 2, 3, 4। ठीक है। यहाँ देखिए, अल्कीन वैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं अल्कीन। इसमें इसका जनरल फार्मूला जो है CnH2n होता है, और n का जो इसमें है यहाँ पर नंबर 2, 3, 4 से शुरू होता है। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पर आगे लिखेंगे टेबल में कंपाउंड्स नेम, मोलिकुलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, एल्केन समूह में आने वाले वैसे कंपाउंड्स, यहाँ हम टेबल बनाएंगे N। कंपाउंड्स नेम, ये IUPAC नेम भी होता है, IUPAC नेम। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम मोलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ लिखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर n यहाँ जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, इसे हम नंबर ऑफ कार्बन ऑफ एटम्स लिख सकते हैं, CARBON, कार्बन्स एटम, नंबर ऑफ कार्बन्स एटम। ठीक है, इसको n कर दें। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स एटम भी लिख सकते हैं। इनमें सबसे पहले कार्बन इसमें 2, फिर यहाँ पर 3, फिर 4। इसमें सिंगल 1 नहीं होता, कार्बन एटम्स 1 नहीं आएगा। अब यहाँ लिखेंगे नाम इसका। ठीक है, तो देखिए एल्केन में जो आप पढ़े थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप यहाँ देखिए थोड़ा सा नाम को सीख लेते हैं। अल्क, इसमें प्लस किए थे ANE। ठीक है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। अनसैचुरेटेड में आएंगे तो यही अल्क है, इसमें ENE जुड़ जाएगा। ठीक है, और फिर अल्क, इसमें हम प्लस YNE ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम नाम लिख रहे थे तो मेथ में ANE जोड़ दिए, तब यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखे थे, एथ, ETH, एथ, तो इसमें भी ANE जोड़ दिए थे। ये फर्स्ट नेम था मीथेन, इथेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 2 से शुरू करना है, एथ से, तो यहाँ ETH, एथ लिख दिए। अब यहाँ ANE जो ऐड हुआ है, अब ANE ना ऐड करके ENE कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, YNE करेंगे, यानी कि एथ लिख करके और इसमें YNE कर देंगे। ठीक है, इथेन, प्रोपेन इसमें किए थे PROPANE ऐड हुआ था। ठीक है, तो इसमें अब क्या करेंगे हम, प्रोप, अब प्रोप में क्या ऐड करेंगे, ENE। ठीक है, यहाँ पर लिखना होगा तो प्रोप है, इसमें YNE। ठीक, इसके लिए एक बार आपको नाम लिखने के लिए अलग शॉर्ट वीडियो बना देंगे जिसमें आप समझ सकते हैं। अभी थोड़ा सा एक चीज़ लिख देते हैं। यहाँ देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
ये देखिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। ठीक है, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब इसी से आपका जो है एल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन सबका नाम इसी से बनता है। जितने भी कंपाउंड्स नेम बनेंगे ये मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इसी से जो है आपका नाम लिखा जाता है। अगर हम एल्केन समूह की बात करें, ठीक है ना, अल्केन में तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, ANE ऐड करेंगे। अगर अल्कीन का देखें, अल्कीन का ये ANE इसके लिए जोड़ेंगे। ठीक है, अगर अल्कीन का लिखना है तो हम यहाँ क्या ऐड कर देंगे, N ना लिख करके इसके बदले में ENE ऐड कर देंगे। ठीक, अगर अल्काइन की बात करें तो अल्काइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर YNE ऐड कर देते हैं। ठीक है, मेथ प्लस, मेथ में प्लस करेंगे N, अगर अल्कीन है तो इन प्लस करेंगे, अगर अल्काइन है तो आइन प्लस करेंगे। ठीक है, ऐसे होता है। तो इसमें तो अल्कीन और अल्काइन में फर्स्ट नाम नहीं होता है, तो मेथ वाले में नहीं करेंगे, मेथ खाली रह जाता है। अब यहाँ से ये तो लिख देते हैं ENEYNE, तो यहाँ से शुरू करेंगे। ANE, तो अल्केन में पहला नाम हो जाता है आपका मेथ से ANE। ठीक है, इसमें क्या नाम आ जाएगा इसका, इथेन। ठीक है, फिर क्या आता है, यहाँ पर हमको लिखना है तो पेंटेन कर देंगे। इसी तरह से अब इसमें लिखेंगे तो फर्स्ट नाम तो नहीं है, मेथेन नहीं होगा, एथीन से शुरू करेंगे, अनसैचुरेटेड ये दोनों में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब ETH लिखने के बाद अब यहाँ N लगा हुआ तो यहाँ क्या लग जाएगा, इन। इसमें क्या लग जाएगा, ETHYNE। फिर प्रोप है तो यहाँ पर इसमें प्रोपेन छोड़ दिए थे, PROPANE, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो यहाँ पर प्रोप, इसमें ENE आ जाएगा, यहाँ पर आएंगे तो PROPYNE हो जाता है। इसी तरह से जो है नाम हम लिखेंगे इसको। ठीक है, चलिए इसके लिए हम अलग आप लोगों को एक वीडियो दे देंगे नाम लिखने के लिए शॉर्ट। चलिए अब यहाँ लिखते हैं हम कंपाउंड्स नेम में क्या लिखेंगे, नंबर 2 है, N = 2, तो एथ से शुरू करेंगे, ETH, एथ हो गया। इसमें क्या हम ऐड करेंगे, ENE। इसमें प्रोप, PROP है, इसमें ENE ऐड कर दिए, प्रोपीन। यहाँ क्या लिखेंगे, ब्यूट, इसमें ENE ऐड करें, ब्यूटीन। अब रहा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। जो ये जनरल फार्मूला आपका है CnH2n, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। CnH2n यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ CnH2n। इसमें जो है n का ये वैल्यू जो है 2 है, यहाँ 2 पुट करते हैं तो C2H2n × 2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका C2H2 2 जा 4, यानी C2H4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, C2H4। ठीक है, अब यहाँ आएंगे तो यहाँ n का वैल्यू 3 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो C3 हो गया, तो H क्या हो जाएगा, 2 × 3, तो ये क्या बन जाएगा, C3H6, 2 3 जा 6। तो इसमें हम लिखेंगे C3H6। उसी तो यहाँ आएंगे तो C4 हो जाएगा, तो H कितना हो जाएगा, C4 हो गया, और H 2 × 4 क्या बन जाएगा, C4H2 4 जा 8। ठीक है, तो यहाँ 8 कर देंगे। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। ठीक है,
इसको एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन जो है ये कंपाउंड्स का IUPAC नेम है, और इसका जनरल नेम लिखेंगे हम, साधारण नाम, तो वो एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादातर IUPAC नेम ही लिखा जाता है, इसी को याद किया जाता है। चलिए, एथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C2H4, C3H6, C4H8। अब आएंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला जो है अल्कीन का, डेफिनेशन में बताया गया है कि इसमें जो है डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड। दो कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ तो कार्बन दो ही है, तो हम 2 C लिख लेते हैं, C और C लिख लिए, इसके बीच में डबल बॉन्ड कर दिए। ठीक है, हमको मालूम है कि कार्बन पर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आपस में शेयरिंग कर लिए। तब इस पहले कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2, एक इधर और एक ये 2। इसमें भी कितने बचे हैं? अभी 2। ठीक है, तो इसके ऊपर जो 2 बचे हैं इसमें हम क्या लिख देंगे? हाइड्रोजन को। ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, उसी तरह एक हाइड्रोजन इस पर आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये आपका बन गया स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला। अब आते हैं यहाँ पर प्रोपीन में। प्रोपीन में C3 है। ठीक है, C और एक और C, तो हम बताएं इसमें डबल बॉन्ड, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में जो है कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होंगे, तो लास्ट वाले में डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ देख लीजिए C3 है, C3 कर लिख दिए, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, इसमें सिंगल बॉन्ड हो गया। अब 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर ये 2 कार्बन यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट कार्बन पर भी कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? तो एक तो इसके साथ शेयरिंग कर लिया, इसमें बच जाएगा 3। ठीक है, बीच वाले कार्बन को देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग कर रहे हैं, एक इधर 3, तो इस पर कितने बच जाएंगे? अब सिर्फ 1। यहाँ लास्ट कार्बन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को इधर शेयरिंग कर रहा है, इस पर 2 अभी और एक साइड ये और ये बच जाएंगे। ठीक है, तो जो भी अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए जो कार्बन से शेयरिंग करने के बाद कार्बन एटम्स से, तो उस पर जो है हम हाइड्रोजन को यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देंगे। ठीक है, सुनिए की बात, ये हो गया आपका प्रोपीन का स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, अब इसी तरह से आते हैं हम ब्यूटीन में। ब्यूटिलीन भी पढ़ सकते हैं। C4 है, तो हम पहले 4C लिख देते हैं, C, ये भी C है और एक ये भी C है। ठीक है, लास्ट कार्बन के बीच में हमने डबल बॉन्ड कर दिया। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। अब शुरू से देखते रहिए, फर्स्ट कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड कार्बन एटम्स के साथ शेयरिंग कर चुका है अपने इलेक्ट्रॉन का, तो इस पर भी 1 2 3 बचेंगे, एक ये 4 हो गया। बीच वाले में 2 कार्बन एटम्स, एक इधर एक इधर, 2 शेयरिंग कर लिए इलेक्ट्रॉन, 2 बचे हुए हैं। ठीक है, 4 हो गए। इस C पाएंगे तो एक इधर इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग किया, 2 इसके साथ कर दिया, तो इस पर 1 बचा हुआ है। यहाँ पर कार्बन 2 शेयरिंग कर रहा है, इस पर कितने बचे हैं? 2 बचे हुए हैं। ठीक है, इसे भी हम यहाँ जितने हैं उस पर H लिख देंगे, ये हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। हाइड्रोजन पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए, इसको काउंट भी करके देख सकते हैं। C2 है, H4 1 2 3 4, यहाँ पर C3 है 1 2 3 H6 1 2 3 4 5 6, C4 H8 C4 1 2 3 4 H8 हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपका जो है अल्कीन ग्रुप जो है, इसका ये आपका हो गया कंपाउंड्स नेम, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम सेकेंड पढ़ेंगे अल्काइन। ठीक, अल्कीन हो गया, इसके बाद अल्काइन। अल्काइन पढ़ने के बाद अब इसके बाद जो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इससे पहले जो पढ़ाया था आपको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन ग्रुप, तो एल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों इन ग्रुप्स का हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, चलिए तो अब सेकेंड नंबर देखते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखते हैं 2 अल्काइन। ठीक है, इसको भी डिफाइन कर देते हैं। इसमें क्या होगा, देखिए अल्कीन में डबल बॉन्ड था, यहाँ अल्काइन में क्या हो जाएगा? 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, सेम लिखेंगे डेफिनेशन, बिल्कुल एकदम एक ही पैटर्न पर।
हाइड्रोकार्बन विच कंटेन और डबल बॉन्ड है तो यहाँ क्या लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, जनरल फार्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स, डेफिनेशन ऐसा रहे कि जल्दी से आसानी से याद हो जाए। हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन वन ट्रिपल बॉन्ड between कार्बन एटम्स। सेम एकदम देख लीजिए, विच कंटेन हाइड्रोकार्बन विच कंटेन और डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अल्कीन, तो यहाँ हो जाएगा बिटवीन कार्बन एटम्स और आर कॉल्ड अल्काइन, ठीक है। अब इसमें भी जनरल फार्मूला देख लेते हैं। द जनरल फार्मूला इज CnH2n-2। देखिए इसमें -2 हो जाता है। एल्केन जो पढ़े थे फर्स्ट वाला सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वहाँ +2 होता है। CnH2n+2 अल्कीन में हो गया CnH2n और इसमें हो जाए CnH2n-2। इस फार्मूले को आप जो है अच्छे से एकदम रट जाइएगा। ये आपके एग्जाम में एकदम क्वेश्चन ये तीनों आने वाले हैं और कंपटीशन में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एल्केन, अल्कीन और अल्काइन, CnH2n+2, CnH2n, ठीक है। ये जनरल फार्मूला हो गया। वेयर, इसमें भी n क्या होना चाहिए, वेयर n इक्वल टू, ये भी 2 से शुरू होगा, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ भी सेम यही पैटर्न बनाएंगे, हम टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखेंगे यहाँ पर। ये हो गया आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी इसको n कहा जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए n इसमें भी 2 से शुरू होगा, 2, 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम कंपाउंड्स नेम, इसको IUPAC नेम भी कहेंगे, IUPAC नेम। यहाँ आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। चलिए यहाँ भी नाम लिखते हैं। यहाँ भी 2 से शुरू, यहाँ क्या लिखे थे हम, एथीन है ना, ENE ऐड किए हैं। एथ में क्या लिखे हैं, ENE। अब वहाँ एथ लिखना है हमको, ठीक है। एथ, ETH, इथेन, प्रोपेन। यहाँ क्या लिखना है हमको, एथ के बाद प्रोप, ब्यूट, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे हम, अल्काइन है, YNE है, तो इसमें भी YNE नाम में जोड़ दीजिए। ये आपको नाम लिखने का आसान तरीका है, इसको सीख लेंगे तो ये सारा नाम जो है आप आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एथ, प्रोप, ब्यूट।
ठीक है। YNE इसमें कर देंगे, यहाँ पर ENE किए हैं। फर्स्ट जो पढ़े थे पिछले वीडियो में एल्केन, तो उसमें यहाँ पर YNE नहीं लिख करके ANE किया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक। तो यहाँ भी मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे जो इसका जनरल फार्मूला था CnH2n। अब यहाँ पर इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n-2, ठीक। तो जो यहाँ पर आपको रफ वर्क हमने करके दिखाया है ये, ठीक है ना। अब ये काम हम यहाँ पर करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जनरल फार्मूला आप देखें CnH2n-2 है, यहाँ पर n इक्वल टू क्या है 2 है, ठीक है। यहाँ जनरल फार्मूला लिखते हैं CnH2n-2, ठीक है। चलिए इसे बनाते हैं। फर्स्ट में क्या है, n इक्वल टू 2 दिया हुआ है, यहाँ लिखिए C2H2 इंटू n का वैल्यू 2 - 2, ये कितना हो जाएगा C2H2 2 जा 4, 4 - 2 2, ये हो जाएगा C2H2। तो यहाँ क्या लिखेंगे C2H2। अब यहाँ आएंगे प्रोपाइन, इसमें 3 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर C3H2 इंटू 3 - 2, ये क्या हो जाएगा C3H2 3 जा 6, 6 - 2 4, C3H4 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम C3 और H हो जाएगा आपका 4, ठीक है। यहाँ आएंगे n इक्वल टू 4 दिया हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है, तो C4 कर दिए। H कितना है 2 इंटू 4 - 2, तो ये कितना हो जाएगा C3H2 4 जा 8 - 2 6, ठीक है। C3 ये हो जाएगा C3 और H हो जाएगा 6। सुनने की बात, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। बिल्कुल इस फार्मूले को भी याद कर जाइए, इसी फार्मूले से ये जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला बना हुआ है। वीडियो को बहुत ही आसानी से देखिएगा, आराम से देखिएगा, कहीं डाउट हो तो फिर दोबारा आप जो है पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए C2H2, अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे। इसमें हम बताए हैं आपको कि हाइड्रोकार्बन्स कंटेन 1 ट्रिपल बॉन्ड्स, यहाँ ध्यान दीजिए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें 2 कार्बन एटम्स के बीच में, तो यहाँ तो 2 ही कार्बन है, C है, तो एक C लिख दिए, यहाँ एक C लिख दिए। ट्रिपल बॉन्ड 2 ही कार्बन है, तो इसका मतलब कि यहीं पे इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो यहाँ हमने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। तो यहाँ देखिए कार्बन के पास जो है 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 4 है, तो 3 और 3 तो आपस में कम शेयरिंग कर लिए अपने इलेक्ट्रॉन को। अब क्या एक और बचेगा, तो एक को हम इधर लिख दें या ऊपर कहीं भी लिख सकते हैं, ये कर दिए। अब इस पर जो है हम हाइड्रोजन को लिख देते हैं। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लिए, ठीक है, और शेष जो 3 थे वो आपस में दोनों कार्बन शेयरिंग कर लिए। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फार्मूला। C3H4 में आएंगे तो यहाँ भी C कितना लिखेंगे, C3 कर रहे हैं 1 2 3, जाहिर है यहाँ पर जो है ये तो श्योर है कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड करेंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड करेंगे। अब यहाँ देख लीजिए इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, इसके ऊपर 3 बचे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, 4 कंप्लीट हुआ। इसमें जो है देखिए इसमें ये जो सेकंड C है 3 इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग कर रहे हैं और एक इधर, यानी इस पर जो 4 इलेक्ट्रॉन चारों शेयरिंग कर लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन अब बचा नहीं है। अब यहाँ आएंगे तो इसके 3 किए हैं, एक बचा है, या इधर लिखिए या ऊपर कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक H हो गया, H के साथ अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिया, शेयरिंग कर लिया, और यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं ब्यूटाइन में, ठीक है। C3H6 C4 है, ये हम यहाँ पर गलत लिख दिए क्या, C4 है, 2 4 जा 8, ठीक है, C4 है, ये C4 है, ठीक है। C4H6, तो यहाँ C4 करेंगे 1 2 3 4, यहाँ तो दे देंगे हम ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो गया 1 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड हो गया, ये भी सिंगल बॉन्ड, इसके पास अभी 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे, एक शेयरिंग इधर से कर गया। ये सेकंड C, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, 2 कार्बन एटम शेयरिंग कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर बचे हुए हैं। इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक लेफ्ट एक राइट शेयरिंग कर लें, एक ऊपर नीचे ये बच गए हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर चुके हैं,
इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। अब इस पर जो है जितने भी हमने बॉन्ड दिए हैं इसके ऊपर हम H लिख देते हैं। ये हाइड्रोजन के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिए, ठीक है, एक यहाँ कर लिए, देख लीजिए। तो 1 2 3 4 4 3 4 5 6 ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अल्काइन ग्रुप, इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन। समझ में आएगी बात? इसको खूब अच्छे से ध्यान से आपको देख लेना है, समझ लेना है। यहाँ हम अपना जो है व्हाट्सअप नंबर आपको दे देते हैं। पिछले वीडियो में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ था, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 8084757562, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो, ठीक है, कहीं भी आपको इसमें डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप उस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर जो है कमेंट में लिख सकते हैं। आपके डाउट को दूर किया जाएगा, उसको आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आपका आ रहा है जिसमें हम एल्केन, अल्कीन और अल्काइन ये तीनों ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय।